A thick metallic shell of inner radius A and outer radius B has a charge Q1 on it. A point charge Q2 is placed at the center of the cell. Calculate the charge on each surfaces of the cell and also the electric field and potential everywhere, given that Q1 plus Q2 by B2 is less than Q2 by A2. सबसे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा कि थिक मेटलिक शेल ऑफ रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी हैज ए चार्ज Q1 ऑन इट। तो नेचुरली वो चार्ज Q1 तो यहाँ बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज Q2 इज प्लेस्ड एट सेंटर। अब देखिए सेंटर पर Q2 चार्ज प्लेस्ड है तो क्या होगा, यहाँ पर इनर सरफेस पर माइनस Q2। मैं बताया हूँ कि इस इनर सरफेस पर ये क्या होगा, माइनस Q2 यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, दिस इज माइनस Q2। इनर सरफेस पर माइनस Q2 इंड्यूस हो जाएगा और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये बाहरी सरफेस पर भी आ जाएगा। तो यहाँ नेट चार्ज क्या हो जाएगा, दिस विल बी Q1 प्लस Q2। बाहर में आ जाएगा चार्ज Q1 प्लस Q2। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चलिए नाउ कम टू सेकेंड पार्ट इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रीजन R इज ग्रेटर देन B। R इज ग्रेटर देन B। देखिए टोटल चार्ज इंक्लोज कितना है। अब बहुत ज्यादा कहानी करने की नहीं है। बाहर में अगर हम कोई भी गॉसियन सरफेस लेंगे तो पूरा उस तरह से फंडामेंटली बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये लेंगे तो ये क्या लिखेंगे कि इंटू 4πr² इज इक्वल टू इतना। तो आप एक बार लिख के दिखाते हैं कि दिस E इंटू 4πr² विल बी इक्वल टू Q इंक्लोज, और ये क्या है Q2 माइनस Q2 कंसीडर कर दे रहा है। टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, दिस इज Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा E, दिस E विल बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी Q1 प्लस Q2, ठीक है, बाई R², राइट। बाहर में हो गया फॉर R इज ग्रेटर देन B इट इज Q1 प्लस Q2 बाई R²। ये आपका एक कंडीशन हो गया। विद इन द सिग्नल ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन A इज लेस देन R इज लेस देन B। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये थिक मेटलिक सेल है। देखिए ये रीजन जो मेटलिक सेल है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन थिक मेटलिक सेल विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड द फील्ड इन अब देखिए ये कितना, ये Q2 चार्ज इंक्लोज करेगा। ये देखिए अगर यहाँ पर हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ इस रीजन में तो ये Q2 इंक्लोज करेगा। इसलिए थर्ड ये हो जाएगा कि E इन द रीजन R इज लेस देन A। ये कितना हो जाएगा, सीधे एक ही बार में लिख रहे हैं। ये तो लिखने का तरीका है, लिख दिए कि इसमें दिस E विल बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q इंक्लोज, तो Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये हो जाएगा हमारा, राइट। तो ये कंडीशन हो गया। तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ से प्लॉट करते हैं हमें। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज R। E वर्सेस R ग्राफ हम ये कर रहे हैं। दिस इज द E वर्सेस R ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये रीजन में दिस इज इनर रेडियस A एंड दिस इज आउटर रेडियस B। बेटर है इसको यहाँ पर करना है, इधर R है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले इस रीजन में R इज लेस देन A। देखिए R इज लेस देन A, इस रीजन में क्या हो रहा है, दिस इज Q2 बाई R²। तो R का वैल्यू कम है,
इसलिए नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए अगर यहाँ r 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इट इज समथिंग लाइक ये पैरेलल हो जाएगा यहाँ से ऐसे। देखिए दिस विल बी पैरेलल टू, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इधर ये पैरेलल हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस रीजन में कि फॉर r इज 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये रीजन की बात कर रहे हैं, एंड डिक्रीजेड। और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, दिस इज q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन अगर खींचेंगे तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ E, राइट। अब चलिए इस रीजन में इन बिटवीन, इस रीजन में 0 है, राइट, तो इस रीजन में ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाएगा ये, दिस ग्राफ विल कम ऑन द x एक्सिस, राइट। और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर q1 प्लस q2 बाई आर स्क्वायर, r का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है, r का वैल्यू बढ़ गया है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जाएगा, और r अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए दिस विल बिकम पैरेलल टू, दिस विल बिकम पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये ग्राफ होगा, अगर हमारा ऐसे जाता है तो यहाँ से आकर के ये इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ हुआ, देखिए बहुत अच्छा ग्राफ है। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ये जो सरफेस का है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू R की जगह B हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा, राइट, यहाँ पर ये देखिए A है, तो इसका वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर R इज इक्वल टू A है, तो R की जगह A लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज q2 बाई A स्क्वायर, और यहाँ पर R की जगह B है, तो दिस इज q1 प्लस q2 बाई B स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इन दोनों रीजन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, तो सिमिलरली हम ये करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में q बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में q बाई आर, के q बाई आर। तो इसलिए आप पोटेंशियल की जब बात करेंगे इस रीजन के लिए, फॉर v ग्रेटर और इक्वल टू b, यहाँ पर जब v की बात करें, v ग्रेटर और इक्वल टू b, तो ये सारा स्टेप आप भूल जाएं और सीधे फाइनल आंसर हम लिखते जाते हैं, क्योंकि कहानी बताने से कोई फायदा नहीं है। दिस v विल बी इक्वल टू, दिस v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो q1 प्लस q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r, ये चार्ज इंक्लोज। और इस रीजन में देखिए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, राइट। इस रीजन में पोटेंशियल सेम रहेगा, एंड इट इज इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल। इस रीजन में पोटेंशियल सरफेस, और सरफेस में आर का वैल्यू क्या है, तो इस रीजन में पोटेंशियल इन दिस रीजन विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्या है सरफेस पोटेंशियल के लिए, B, तो दिस विल बी द आंसर। और फॉर R इज लेस देन A, देखिए यहाँ पर फॉर R इज लेस देन A, इसमें हम लोग थोड़ा सा करेंगे। R इज लेस देन A के लिए हम आपको बता देते हैं, देखिए, और R इज लेस देन के लिए हम चार्जेस पहले दिखा लें। R इज लेस देन A के लिए हम चार्जेस पहले दिखा लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, Q2, यहाँ पर माइनस Q2, और यहाँ पर Q1 प्लस Q2, राइट, Q1 प्लस Q2। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला फार्मूला अगर हम लेते हैं एक ही बार में, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला फार्मूला लेते हैं, तो V फॉर R इज लेस देन A, इस रीजन में क्या हो जाएगा, वी हैव V इज इक्वल टू, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो ही जाएगा। देखिए अब सारे स्फीयर का कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो देखिए इस स्फीयर के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि Q1 प्लस Q2 के लिए क्या है, ये पॉइंट अंदर में है, Q1 और Q2 के लिए पॉइंट अंदर में है, तो क्या होगा, V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई V सरफेस,
बी सरफेस में क्या हो जाएगा, रेडियस है इसकी बी, तो बी हो जाएगा, राइट। ये माइनस Q2, इसके लिए भी ये पॉइंट r लेस देन है, ये पॉइंट अंदर में है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इनसाइड है, तो दिस विल बी इक्वल टू वी सरफेस, तो दिस इज माइनस Q2 बाई ए, क्योंकि इसकी रेडियस ए है, और Q2 के लिए, ये Q2 के लिए पॉइंट बाहर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस Q2 बाई आर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोचना, उल्टा आप सोचिए, सारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, और यही कंसेप्ट चल रहा है अभी तक। तो पूरे केस में ये हो जाएगा आपका, तीनों केस के लिए हमने बता दिया कि इसको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट लेकर के अंदर के किसी पॉइंट पर हम निकाल देते हैं। जनरली ये बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि ये इनर में क्या है, आर रेडियस पर है, यहाँ पर किसी भी अंदर में हम निकाल रहे हैं जिसकी रेडियस है हमारी आर, यहाँ से ये रेडियस हो गई आर, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा पी है जहाँ पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई बी, बड़े स्फीयर के चलते यहाँ पर माइनस ये इंड्यूस चार्ज माइनस Q2 के चलते माइनस Q2 बाई ए, और ये इस चार्ज पॉइंट चार्ज के चलते Q2 बाई स्मॉल आर। तो दिस विल बी द आंसर। और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए नेचर इसका वही होगा, नेचर मोर और लेस, ग्राफ का स्लोप डाउन होगा, ठीक है ना, स्लोप केवल वैरी करेगा, लेकिन यही हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो हम ये करेंगे, तो फॉर आर इज लेस देन ए, ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये यहाँ से आकर के और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करता है आर पर, ऐसे ये पार्ट तो ये और ये पार्ट कांस्टेंट है, आर पर डिपेंड करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा, ये ऐसा ही होगा ये पर। और देखिए इस रीजन में जहाँ ये जीरो हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में ये क्या हो रहा है, दिस बिकम्स कांस्टेंट, राइट। तो ए टू बी में ये क्या हो जाएगा, ए टू बी में यहाँ से ये फील्ड अगेन दिस विल बी कांस्टेंट, तो ये हो गया यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। और फिर आगे में देखिए, आगे में क्या हो जाएगा, फॉर आर ग्रेटर देन, फिर यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू करेगा और ऐसे जा करके इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी ग्राफ ऑफ, देखिए यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है, फॉर ए टू बी ये कांस्टेंट है इस रीजन में, और बाकी रीजन में ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल।